नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 81,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और 1,000 अनुसंधान तथा विकास केंद्रों के साथ भारत दुनिया में नवाचार का बना प्रमुख केंद्र। झारखंड स्थापना दिवस पर 222 योजनाओं के साथ ही 2 अरब 48 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार 86 स्कूलों और छात्रावासों का हुआ उद्घाटन। रेल मंत्रालय ने IRCTC को ट्रेनों में खाद्य पदार्थों में स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजन शामिल करने की दी छूट। जनता भोजन के मेन्यू और कीमत में नहीं होगा बदलाव। और गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में गुमला की आशा किरण बारला ने जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 81,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और 1,000 से अधिक अनुसंधान और विकास केंद्रों के साथ दुनिया में नवाचार का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। बंगलुरु में प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अपने वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत में प्रौद्योगिकी समानता और सशक्तिकरण की ताकत है और युवाओं को सूचना के सुपर हाईवे से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल गरीबी से मुकाबला करने के लिए कर रहा है और यह साबित कर दिया है कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे मानव कल्याण के कार्यों के लिए किया जा सकता है। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से 7,309 करोड़ की 369 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर जहां शिक्षा के विकास से संबंधित कई योजनाएं लॉन्च हुई, वहीं 86 स्कूलों और छात्रावासों का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया गया। इन स्कूलों और छात्रावासों का निर्माण लगभग 2 अरब 48 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। जिन योजनाओं का उद्घाटन हुआ उनमें 48 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आदर्श विद्यालय, 6 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, 7 मॉडल विद्यालय, 9 +2 विद्यालय, 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय तथा 1 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के भवन का निर्माण शामिल है। इनके अलावा 6 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास, इतने ही बालिका छात्रावास और कोडरमा में 1 डाइट के प्रशासनिक तथा शैक्षणिक ब्लॉक का भी उद्घाटन किया गया। जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर कल राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित बोकारो क्लब में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की ओर से पिछले 3 वर्षों में हर क्षेत्र में जनता के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं चलाई जा रही हैं। इधर जमशेदपुर के गोपाल मैदान में टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से अखिल भारतीय जनजातीय सम्मेलन संवाद का शुभारंभ कल शाम किया गया। इस जनजातीय सम्मेलन में देश भर से आए 186 जनजातियों के 2,500 से अधिक जनजातीय प्रतिनिधि शामिल हुए। उधर हजारीबाग में जिला स्तरीय परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में हजारीबाग की उपायुक्त और मुख्य अतिथि नैन्सी सहाय ने कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी 250 पंचायतों में सफलतापूर्वक शिविर का आयोजन किया और हजारों लोगों को योजनाओं का लाभ दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की अनुबंध पर नियुक्ति के लिए 151 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। बीएससी नर्सिंग इंटीग्रेटेड कोर्स पूरा करने वाले इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनुबंध पर 1 साल के लिए की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड द्वारा कुल 400 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए गए थे। आवेदन मिलने के बाद चुने गए 175 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया गया था। इनमें 151 अभ्यर्थियों का ही चयन हो पाया। गढ़वा जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा 9 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 की शुरुआत की गई है। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधित करने, फोटो अपडेट करने आदि से संबंधित दावा, आपत्ति संबंधित प्रपत्र प्राप्त किया जा रहा है। इस अभियान को 8 दिसंबर तक चलाना है।
इसमें यदि कोई नागरिक 1 जनवरी 2023 को या इसके पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और मतदाता बनने की अर्हता रखते हैं तो वे मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा हर हाल में दिव्यांग और महिला मतदाताओं को 100% पहचान कर उनका मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए सुनिश्चित करने को कहा जा रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC को रेलगाड़ियों में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों में स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजनों को शामिल करने की छूट दे दी है। इनमें मधुमेह रोगियों के लिए भोजन, शिशु आहार और स्वास्थ्यवर्धक आहार जैसे विभिन्न समूह के यात्रियों की प्राथमिकता के अनुसार खाद्य पदार्थ शामिल हैं। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यात्री किराए में शामिल खानपान की कीमतों वाली प्री पेड रेलगाड़ियों में IRCTC पहले से ही अधिसूचित शुल्क के आधार पर मेन्यू का फैसला करेगा। IRCTC अन्य मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए स्टैंडर्ड भोजन जैसे कम कीमत वाले खाद्य पदार्थों के बारे में फैसला करेगा, लेकिन जनता भोजन के मेन्यू और कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। देवघर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स संथाल के साथ कोयलांचल के कई जिलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। संथाल परगना के साथ साथ कोयलांचल के कई जिलों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर चिकित्सा व्यवस्था के लिए वरदान साबित हो रहा है। बेहतर सुविधा मिले इसको लेकर फैकल्टी पदों पर भर्ती निकाली गई है। एम्स देवघर में फैकल्टी भर्ती 2022 का विज्ञापन 12 से 18 नवंबर के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। भर्ती विज्ञापन के अनुसार फैकल्टी की कुल 26 वैकेंसी है। इसमें प्रोफेसर की 26, असिस्टेंट प्रोफेसर की 25, एडिशनल एसोसिएट प्रोफेसर की 17 वैकेंसी है। वैकेंसी डिटेल में ही जारी कर दी गई है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है ताकि वो अपने पूरे वेबसाइट पर इसको देख सकते हैं। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाने से 2 किलोमीटर दूर लक्ष्मी नगर में कल रात मामूली विवाद में बढ़ई मिस्त्री का काम करने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं उसे बचाने के क्रम में युवक की पत्नी तथा भाई घायल हो गए हैं। दोनों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। कुछ संक्षिप्त खबरें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में आज एक चप्पल गोदाम में आग लग गई। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया है। रांची सिविल कोर्ट ने अवैध ढंग से जमीन की रजिस्ट्री के एक मामले में बड़गाई अंचल के CO, CI और हल्का कर्मचारी सहित जमील अंसारी और सोहेल अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र के नई टांड़ के रूपेश कुमार पांडेय हत्याकांड की जांच CBI ने शुरू कर दी है। असम के गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गुमला की आशा किरण बारला ने स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है। अंडर 20 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में आशा ने ये सफलता हासिल की। इस कामयाबी पर गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव, जिला खेल पदाधिकारी हेमलता बून सहित कई लोगों ने ट्वीट कर आशा को बधाई दी है। इससे पहले भी आशा किरण बारला ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कई बार गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। और आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। यह दिन प्रतिवर्ष 16 नवंबर को स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की भूमिका को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। 1997 से परिषद हर वर्ष इस दिन संगोष्ठी का आयोजन करती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस से जुड़े समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 81,000 मान्यता प्राप्त
स्टार्टअप और 1000 अनुसंधान तथा विकास केंद्रों के साथ भारत दुनिया में नवाचार का बना प्रमुख केंद्र। झारखंड स्थापना दिवस पर 222 योजनाओं के साथ ही 2 अरब 48 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार 86 स्कूलों और छात्रावासों का हुआ उद्घाटन। रेल मंत्रालय ने IRCTC को ट्रेनों में खाद्य पदार्थों में स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजन शामिल करने की दी छूट। जनता भोजन के मेन्यू और कीमत में नहीं होगा बदलाव। और गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में गुमला की आशा किरण बारला ने जीता स्वर्ण पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।